नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां जालना जिले में किसान का एक अजीबोगरीब प्रदर्शन सामने आया है। यहां सरकारी जमीन न मिलने की वजह से इस शख्स ने खुद को उसी जमीन में गाड़ लिया है और फिर प्रदर्शन किया। जालना के किसान, जिसका नाम सुनील जाधव बताया गया है, इसने खुद को जमीन में गाड़ लिया। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शख्स जमीन के अंदर खुद को इसने गड्ढा किया और उसके बाद ये उसमें चला गया, फिर मिट्टी ऊपर से डाली, खुद को गाड़ लिया जमीन में और उसके बाद प्रदर्शन किया है। इसकी यही मांग है कि मां और मौसी को सरकारी जमीन पर कब्जा मिले। मकर संक्रांति के अवसर पर मुंबई शहर में जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो राहगीरों को भुगतना पड़ता है। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जसबीर सिंह बत्रा और आदित्य शुक्ला मोटरसाइकिल से मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर किसी नेता को छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उसी समय ये दुर्घटना हुई हाईवे पर, जब पतंग के मांझे के कारण इस दुर्घटना हुई है। और इसके साथ ही बाद में बत्रा को तुरंत ही शास्त्री मेडिकल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इलाज के लिए वीएन देसाई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि लंगर समूचे हिंदू समाज की ओर से लव जिहाद के खिलाफ हिंदू विरोधी मार्च निकाला गया है। और इस बीच मार्च की शुरुआत राजमाता जिजाऊ चौक से हुई है, जहां मार्च नेहरू चौक से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। इस मार्च के दौरान युवतियां, स्कूली बच्चे और हिंदुत्ववादी संगठनों ने भाग लिया। सबसे पहले ये जो मोर्चा है यहाँ पर आयोजित किया गया था, लेकिन नेहरू चौक क्षेत्र के मार्च के बाद युवाओं और महिलाओं ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू करने और हिंदुओं के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इस मार्च में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी यहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी भी वितरित किया। जय शिवराय। खरं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण भारत देशामध्ये लव जिहादचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि आमच्या हिंदू मुले कुठेतरी यामध्ये अडकत चाललेले आहेत आणि त्यासाठी आम्ही हा मुकमोर्चा काढलाय की आमच्या घरातली स्त्री आणि गोठ्यातली गाय सुरक्षित राहिली पाहिजे। आणि पुढच्या दिशा काय असतील हे मी सांगते की महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलगी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातली प्रत्येक मुलगी ही वाघीण आहे आणि आम्ही निदान आमचं स्वतःचं रक्षण करू इतक्या सक्षम नक्कीच होऊ। आणि जर सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा संपूर्ण देशात लागू केला नहीं। खबर मोगा से है, जहां मोगा के गांव घकला में जहां पूर्व खेती की बाड़ी अधिकारी डॉक्टर हरनेक सिंह किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि हरनेक सिंह पंजाब के अलग अलग जिलों में बतौर खेती बाड़ी अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं और अब सेवा मुक्त होकर वो किसानों को गन्ने की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरनेक सिंह ने यहाँ अपने 2 एकड़ के फार्म में गन्ने की बिजाई की है और साथ ही कुल्हाड़ी में लगाकर गुड़ बनाकर बेच रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कई किसानों को भी गन्ने की खेती करने के लिए सलाह दी और यहाँ रोजगार भी दिया गया है। किसान अब गन्ने को और उसकी काश्त कर उसका गुड़ बना रहे हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह काम होता है और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर हरनेक के फार्म में और सुनते हैं किसानों और डॉक्टर हरनेक सिंह का क्या कहना है। इंद्रजीत सिंह जी। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਗੱਲ। ਆਲੂ, ਪਰ ਗੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ, ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬਚਤ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर मान सरकार को आड़े हाथों लिया
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर नहीं बल्कि पंजाब के हर घर के बाहर ये बम पड़े हैं। साथ ही कहा कि सीएम एक अच्छे कलाकार तो जरूर हैं, पर पंजाब को चलाना बहुत मुश्किल है। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री पंजाब में आए हैं वो सभी राजनीति के बारे में अच्छी पकड़ रखने वाले थे, लेकिन अब पसंद नहीं कर रहे। पंजाब में कानून व्यवस्था का कोई हाल नहीं है और पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ और चरखी दादरी के एक पोटा होटल में नवीन जय हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस बीच बेरोजगारों को 14 जनवरी को सीएम के आवास को घेरने का निमंत्रण दिया गया। कहना यह भी है कि सरकार ने हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल के दौरान सरकार केवल 98,000 ही नौकरी दे पाई है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की नींद खुल नहीं रही। इसलिए 14 जनवरी को बेरोजगारों की बारात लेकर सीएम हाउस रोहतक पहुंचेंगे। उनका यह भी कहना है कि खेल मंत्री पर जो आरोप लगे और सीएम उन्हें बचा रहे हैं, जबकि उनका इस्तीफा लेकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। तो काम है भाई, हम डरे थोड़ी हैं। जिंदा है तो जेल में भी जाओगे, मरे उड़ के जेल में जाओगे, बताओ। जिंदा है तो जेल में भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल इस बात का है कि विपक्ष जो है वो हरियाणा के अंदर मुर्दा है, और भाई हम तो एक सामाजिक बात कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आज आप देखोगे इस सरकार के निर्णयों से, अभी लेटेस्ट है, मेरे 2 दिन हो गए इतने फोन आना लग रहे हैं। बीपीएल कार्ड काट दिया, 10 लाख 5 लाख पेंशन काट दी थी। तो ये बीपीएल को ना काटे, ये गरीब लोगों की गर्दन काट रही है सरकार। चक्कर काट रहे हैं लोग, चक्कर काटे जाओ, धक्के खाए जाओ। तो जेल जाने का हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार जेल जाएंगे। जेल की दीवार और दरवाजे सब तो काम है भाई, हम डरे थोड़ी हैं। जिंदा है तो जेल में भी जाओगे, मरे उड़ के जेल में जाओगे, बताओ। जिंदा है तो जेल में भी जाओगे। पंजाब के चरखी दादरी में पटवारी और कानूनगो का लघु सचिवालय में धरना जारी है। बता दें कि पटवारी और कानून को यहां पर एसएसएनटी राज्य कार्यकारिणी की सरकार के साथ हुई बातचीत में मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, और इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के साथ मांगों की सहमति होने पर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। धरने पर बैठे लोगों का ये कहना है कि 3 दिन तक का धरना जो है सांकेतिक धरना था। अगर सरकार जल्द ही मांगे पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तब भी सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा। हमारा धरना आज तक 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और हमारे कार्यकारिणी की कल मीटिंग बुलाई गई थी। राज्य कार्यकारिणी ने सभी जिला प्रधानों को बुलाया, सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे और सभी ने उनको ये सुझाव रखा कि जब तक हमारी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो जाता है, हमारी मांग नहीं ली जाती है, जब तक हमारा धरना चालू रहना चाहिए। आमजन के लिए भी पहले भी हमने सरकार को चेताया था, काफ़ी लंबे समय से हम कहते हैं। और गीता बुक्कल से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साध दिया है। गीता बुक्कल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुखिया हैं और उन्हें मंत्री संदीप सिंह का बचाव करने की बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री संदीप सिंह का ही बचाव कर रहे हैं। साथ ही गीता ने यह भी कहा है कि सीएम को कार्रवाई करते हुए मंत्री संदीप सिंह को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। रिजाइन कर चुके हैं, पेडिट्रिशियन थे बच्चों के जो देखते हैं वो रिजाइन कर चुके हैं। झज्जर में क्या पूरे हरियाणा में इस समय शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी है, शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिक स्टाफ भी है, और हमारे जो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नीट के छात्र जो कि मेरिट में आए थे, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते रहे करीबन 2 महीने से ज्यादा। सरकार ने धक्के से, ये कमी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स की कमी है, उनसे धक्के से बॉन्ड भरवाने का काम किया और प्रेशर करके उनसे जो है धरना वापस लेने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगी सरकार को मेडिकल एजुकेशन, जो ये चिकित्सा है, मेडिकल की चिकित्सा
की शिक्षा है उसको सब्सिडी, सस्ते रेट्स पे ये शिक्षा देने का काम करना चाहिए, ना कि इस मेडिकल एजुकेशन को और महंगा करने का काम करना चाहिए। और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में यश मलिक के जसिया में दिए गए उस बयान की कड़ी निंदा की गई जिसमें उन्होंने जाट समाज के लोगों के लिए गुंडे, आतंकवादी और चाकू की नोक पर काम करवाने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है कि यशपाल मलिक ने पिछले 15 सालों में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में काम किया है और इसीलिए इन वर्षों के दौरान 21 बच्चों की शहादत हुई और करीब 2200 मुकदमों से युवाओं का भविष्य खराब किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगा दिया गया कि सरकार से मिलकर खुद पर लगा देशद्रोह का मुकदमा वो खारिज करवाया गया है। जो एकदम करंट की बात आई है, हरियाणा सरकार के एक मंत्री जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति सर्वसम्मति से ये बात आप लोगों के सम्मुख कह रहे हैं कि मंत्री को तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए और सरकार ने एक बगैर पक्षपात के इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूसरा, जो आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को रोहतक के अंदर जसिया के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इसी समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने जाट कौम के लिए गुंडे, आतंकवादी और चाकू की नोक पर काम करने वाले लोगों की संज्ञा दी। और हरियाणा के झज्जर की ओर रुख करेंगे जहां डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पुरानी तहसील परिसर स्थित नगर परिषद कार्यालय और बाबू बाल मुकुंद गुप्त लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान अनेक कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं और गैर हाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि नगर परिषद के कार्यालय के माध्यम से लोगों को मिलने वाली सेवाओं की भी समीक्षा की गई है। इस दौरान कार्यालय में पहुंचे नागरिकों से भी युवाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचना समय का पालन होना चाहिए। साथ ही लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। नाइट शेल्टर्स की व्यवस्था की गई है और नाइट शेल्टर्स एमसी नगर पालिका ने आपको यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो जो भी लोग हैं किसी भी वजह से अगर उनको बाहर रहना पड़ता है तो मेरा अनुरोध है कि वो नाइट शेल्टर्स का उपयोग करें। और हरियाणा के झज्जर में नवीन जयहिंद ने खेल मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर हमला बोला है। कहा कि भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को इस्तीफा दे देना चाहिए या खेल मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा लेकर उसे जेल में डलवा देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अब ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने ही समाज और क्षेत्र के बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो बाहर की जनता उनसे क्या ही उम्मीद लगा सकती है। ये सीएम और ओम प्रकाश धनखड़ के लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर महिला खिलाड़ी मुख्यमंत्री की रिश्तेदार होती और ये जो धाराएं खेल मंत्री पर लगी हैं अब तक जेल में डाल दिया जाता। तो खट्टर साहब खेल मंत्री को बचाकर क्या छुपाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी खेल मंत्री का बचाव करके बेशर्मी की सभी हदें पार कर रहे हैं। झज्जर के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं। भोलेनाथ खुश रखे, स्वस्थ रखे आपको। झज्जर के जितने भी बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए 14 जनवरी शनिवार मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकल रही है और उसका न्योता देने के लिए झज्जर के लोगों को न्योता देने के लिए आए हैं कि उस बेरोजगारों की बारात में 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होकर बीजेपी के राज्य कार्यालय के वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हरियाणा के अंदर लाखों बेरोजगार हैं, लाखों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, भरे नहीं जा रहे। और करीब 8 साल पहले की बात है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बीजेपी की अगर सरकार बनवा दी तो शादियां भी करवाऊंगा कुंवारों की और नौकरी भी दिलवाऊंगा। तो आज वो अध्यक्ष हैं और ना तो नौकरियां मिल रही हैं और ना
शादियाँ हो रही है, तो उसको लेके ये बारात निकाली जाएगी। और इसमें जो डिमांड है, इसमें ये हमने डिमांड रख रखी है, इसमें दहेज वगैरह नहीं है इस बारात में। ये सब मानतान तो, लेकिन मानतान में CET क्वालिफाई माना जाए, एचटेट आजीवन करा जाए, ये चीज़ें हैं, कर्मचारियों के लिए हैं, हरियाणा पुलिस वाले हैं। अब बहादुरगढ़ से खबर है, जहां एक बैग में मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात बच्चे का शव एक बैग में बंद कर दिया गया और बैग को जो है कार के बोनट पर रख दिया गया। ये मामला है बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर डाबोदा गांव का, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन बच्चे के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि देखने में ये बच्चा 1 या 2 दिन पहले का जन्मा लग रहा है और बच्चा यहाँ पर कौन छोड़कर गया, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सुबह 7:30 बजे के आसपास कॉल आई थी नरेश जी को, तो यहाँ पे देखा तो कोई बच्चा रख कर गया था। हमने पुलिस को सूचना दे दी, तुरंत पुलिस आ गई, वो कार्रवाई कर रही मामले की। कैसे रखा हुआ? बैग के अंदर? बैग के अंदर था। बच्चा कितने दिन का लग रहा है देखने में? बच्चा 1-2 दिन का ही लग रहा है बच्चा। पुलिस को दी है सूचना? पुलिस को दी सूचना। भाई आज सुबह एक सूचना मिली थी कि भाई एक नवजात बच्चा जो देखने से प्रतीत हो रहा है शायद कल का ही नवजात बच्चा है ये। और ये सूचना मिलने पर मैं मेरी टीम के साथ सदर थाना बहादुरगढ़ से गांव में आए हैं। FSL टीम को बुलाया गया है। जो भी अगर इसकी मृत्यु सर्दी के कारण हुई है या कोई अन्य कारण है, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे का बता सकते हैं। बाकी इसकी जांच की जा रही है भाई कौन रख के गया। और तलवडी से खबर है, जहां पर साबो नगर कंसोल में पूर्व प्रधान अजीज खान की बीती रात को कार हादसे में मौत हो गई। कार में सवार गनमैन गंभीर रूप से जख्मी है और मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी का कहना है कि टोल प्लाजा निकल जाने के बाद अजीज खान की गाड़ी धुंध के कारण सड़क से बने डिवाइडर पर टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है। चौंकी काला झाड़ के तैनात हाँ तो साढ़े मानयोग SSP साहब वालों जो नशा निर्देश ने भी रात को गश्त करनी है, असी गश्त पर जा रहे थे तो सानू 112 तो कंप्लेंट आई सी भी टोल प्लाजे ते कोई एक्सीडेंट हो गया, भी जाके देखा जाए। जिथे मैं जाके उत्थे मौके पर पहुंचे तो एक स्कारपियो गड्डी सी जो भवानीगढ़ तो पटियाला साइड जा रही थी, तो उन्हों का थे बने थड़े के नाल टकराउन करके एक्सीडेंट हो गया सीगा। जो अजीत खान पुत्र बजीत खान वासी तलमंडो साहब का MC है, वो मौके पर ज़्यादा सट्टा लगन करके पटियाला रैफर भेजता सीगा। तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅਜੀਤ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही नशा बेचने वालों की संपत्ति को कुर्क करने पर भी मंथन किया गया। इलाके में नशा तस्करी के मामले में स्थानीय SHO की जिम्मेदारी तय होगी और इस पर रोक लगाई जाएगी।